शिक्षा शास्त्र के जनक और उनके मुख्य सिद्धांत। शिक्षा शास्त्र के जनक और उनके मुख्य सिद्धांत। प्रश्न, बच्चे का विकास और शिक्षा शास्त्र के जनक कौन हैं? बच्चे का विकास और शिक्षा शास्त्र के जनक कौन है? जनक जिन्होंने शिक्षा शास्त्र, जिसे एजुकेशन भी कहते हैं, उनके जनक कौन है? जन्मदाता कौन है? तो यहाँ पर बताया है, इसका उत्तर इस प्रकार है। शिक्षा शास्त्र के जनक जीन पियाजे। शिक्षा शास्त्र के जनक जीन पियाजे को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनके जो जनक हैं जीन पियाजे हैं, शिक्षा शास्त्र के जनक। और इन्होंने ही बच्चों या बाल विकास किया है। इन्होंने ही जो बच्चों का बाल विकास किया है, यानी उनके विकास के बारे में बताया है कि हम बच्चे का विकास किस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, बहुत ही छोटे छोटे से प्रश्न हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली। भारतीय शिक्षा प्रणाली, कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। शिक्षा प्रणाली सब जगह अपनी अलग अलग होती है, तो मैं बताने जा रही हूँ भारतीय शिक्षा प्रणाली। यहाँ पर हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं और यहाँ की जो है मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो किस तरीके से है। तो शिक्षा के मुख्य उद्देश्य, भारतीय शिक्षा के प्रमुख मुद्दे यानी उद्देश्य किसके हैं? भारतीय शिक्षा के। तो मैं भारतीय शिक्षा के बारे में बता रही हूँ, इसलिए बताऊंगी। शिक्षा के कुछ प्रमुख मुद्दे या उद्देश्य हैं जो समानता, गुणवत्ता, अध्यापकों की कमी, बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा यानी शुरुआती जो ढांचा है वो कैसा है, बच्चे के विकास के लिए जो उसका लालन पालन या किस माहौल में पल रहा है, तो ये है उसका बुनियादी ढांचा भारतीय शिक्षा में। और कुछ व्यावसायिक शिक्षण ये है कि उनको किस तरीके से हम शिक्षा करें। कुछ लोग जो है वो शिक्षा उसकी लेते हैं, कुछ बिजनेस करना है कि हमें व्यापार में जाना है, तो उस तरीके की वो शिक्षण प्रणाली का अपनाते हैं, उस तरीके से वो शिक्षा लेते हैं, बिजनेस का ही सीखते हैं। और जो नॉर्मल शिक्षा, जो लोग जो जॉब करते हैं, उनकी शिक्षण विधि जो है वो भी वैसी ही है, लेकिन इनका जो है वो स्पेशल अलग से कोर्स करते हैं ताकि उसके बारे में उन्हें बताया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो हैं शिक्षा के प्रकार। शिक्षा जो है कितने प्रकार की है? शिक्षा के प्रकार, शिक्षा कितने प्रकार की होती है और शिक्षा के प्रकार कौन से हैं? शिक्षा कितने प्रकार की होती है और शिक्षा के प्रकार कौन से हैं? तो इसका उत्तर है कई प्रकार की है शिक्षा। शिक्षा के स्कूल या कॉलेज की शिक्षा में कई प्रकार की शिक्षा है। हम अपने बच्चे को या बड़े के किस तरीके से, बचपन में जो बच्चा सीखता है वही बड़े होकर उसी प्रकार से वो ढलता है। कुछ और आगे और ज़्यादा सीखता है बचपन के बाद जो आगे पढ़ाई करता है उसमें और ज़्यादा सीखता है वो। तो यहाँ पर कहा है कई प्रकार की है शिक्षा। तो पहला है शिक्षा स्कूल या कॉलेज की शिक्षा। स्कूल की जो शिक्षा होती है बेसिक शिक्षा है, हमारी प्राइमरी में जो हम सीखते हैं वो स्कूल की शिक्षा है। कॉलेज की शिक्षा जब आप हायर क्लास में जाते हैं वो है हमारे कॉलेज की शिक्षा। फिर है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा हमें स्कूल और कॉलेज या हमें बाहरी, जो हमें औपचारिक शिक्षा है वो हमें कहाँ से मिलती है? स्कूल से मिलती है, कॉलेज से मिलती है। और जो हम बाहरी वातावरण से सीखते हैं, जब हम बाहर जाते हैं और लोगों से सीखते हैं, उसे कहते हैं औपचारिक शिक्षा, क्योंकि वो बंधी हुई शिक्षा होती है कि हमें इस तरीके से बोलना है, बेवाक नहीं बोलना है, कुछ शब्दों पर ध्यान देकर बोलते हैं। तो जो ये शिक्षा है वो हम कहाँ सीखते हैं? स्कूल कॉलेज में या बाहर जब हम जाते हैं जॉब करने के लिए या बाहर निकलते हैं, तो उसे कहते हैं औपचारिक शिक्षा। बाहर से मिलती है ये शिक्षा में, कहाँ से मिलती है? बाहर से। उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं, उसे कहते हैं औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और दूसरी शिक्षा जो है वो कौन सी है? अनौपचारिक शिक्षा, जो हमें सीखने
या अनुभव से मिलती है। अनौपचारिक शिक्षा वो है जिसे हम सीखते हैं या अनुभव यानी एक्सपीरियंस से हमें मिलती है। गैर औपचारिक शिक्षा फिर तीसरी है गैर औपचारिक। इसमें बिना पाठ्यक्रम के औपचारिक शिक्षा जो है, गैर औपचारिक शिक्षा है, वो हमें कैसे मिलती है? बिना पढ़े हुए। ये जो दो शिक्षाएं ये हमें पढ़ने से मिलती हैं, लेकिन ये हमें कैसे मिलती है? बिना पढ़े, बिना पाठ्यक्रम के, यानी बिना पढ़ाई के, बिना सीखे, बिना पढ़ाई के बिना सीखना। शिक्षा ये पढ़ना कहते हैं। बिना जो सीखे ही हमें मिलती है। डेली की भाषा में जो हम बोलते हैं उसमें सीखते तो नहीं है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, या जो हमारी घरेलू भाषा है सीखते हैं। तो ये है औपचारिक। इसमें बिना पाठ्यक्रम के, कोई भी पाठ्यक्रम नहीं है। हमें कैसे सीखना है, जो मेरे मन में आता है वही बोल देते हैं। तो ये जो है बिना पाठ्यक्रम के है, यानी बिना पढ़े हुए। इसमें कोई भी पहला, दूसरा, तीसरा पाठ नहीं है। फिर है प्रश्न है व्यक्तिगत विकास में शिक्षा की भूमिका क्या है? व्यक्ति के व्यक्तिगत यानी अपने खुद के विकास में शिक्षा की भूमिका क्या है? इंसान के खुद के विकास में जो है वो शिक्षा की भूमिका कैसे होती है, क्या काम करती है? तो इंसान अपने विकास के लिए या व्यक्ति अपने विकास के लिए ये है शिक्षा की मुख्य। इससे ये शिक्षा पढ़ना, ये जो शिक्षा है ये पढ़ना या ज्ञान व्यक्ति को बेहतर बनाती है। ये शिक्षा है हमें पढ़ने के बाद हमारे व्यक्तित्व को निखारती है और उसे अच्छा बनाती है, बेहतर बनाती है। शिक्षा जो है वो स्वयं को मानसिक विकास करती है। शिक्षित जब इंसान होता है तो उसका जो मानसिक स्तर है वो विकसित हो जाता है, और वो जो तरह तरह की भावनाएं सोचता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो कहते हैं उसका मानसिक विकास हो रहा है। मानसिक विकास हो रहा है। मानसिक विकास करती जो शिक्षा जो है वो हमारा मानसिक विकास करती है, जिससे उसके व्यक्तित्व, जो शिक्षा से हमारा व्यक्तित्व या व्यक्ति का व्यक्तित्व है या व्यक्तित्व का सामाजिक विकास और उत्थान होता है। शिक्षा से व्यक्ति का सामाजिक विकास और उत्थान होता है। किससे होता है? ये शिक्षा से। तो मेरा बताया हुआ ये अगर पाठ आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगला पार्ट कौन सा चाहते हैं ये भी बताइए। धन्यवाद।